मैं अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त वैष्णव के चरण कमलों को भी नमस्कार करता हूँ। सभी संतों के चरणों को नमस्कार कर रहा हूँ, जिनके अति दुर्लभ विचार हमें मिले। उनकी अति कृपा से मुझे यह प्रेरणा मिली कि श्रीमद् गीता एक अद्वितीय ग्रंथ पर उतने ही अद्वितीय भाव से चिंतन करने में कई महापुरुषों के विद्वानों के विचारों को आपके सम्मुख यथार्थ भाव से रखूं। हम एक एक श्लोक पर कई भाष्यकारों का विचार रखेंगे, जिससे संशय रहित ज्ञान प्राप्त हो सके। वो ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए कहा। भगवत गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। स्वामी जी रामसुखदास जी के अनुसार भगवत गीता का विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से मिश्रित परम रहस्य में दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका है। अतः साधक को पूर्ण श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ को सुनना चाहिए, वह यथा योग्य आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। एक एकेडमिक विचार आया है कि गीता के ऊपर चिंतन किया जाए। गीता के पारंपरिक स्वरूप को आधार बनाकर आधुनिक युग की जो हमारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान का उपदेश व हमारे शास्त्रों की बातें कैसे आज के युग में उपयुक्त हो सकती है, इस विचार को केंद्र में रखकर यह 18 अध्याय की यात्रा करेंगे। श्री भूपेंद्र भाई जी के अनुसार गीता योग शास्त्र है। धर्म की व शास्त्रों की, खासकर गीता शास्त्र की विस्तृत चर्चा होनी अति आवश्यक है। सनातन वैदिक संस्कृति का जहाज समय के सागर में वर्षों से तैर रहा है, मजबूत है, संसार का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन ये आधुनिकता के तूफान में फंसा हुआ है। पहले कई तूफान आए, लेकिन यह तूफान कुछ अलग प्रकार का है। इसको बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। मजबूत है, कुशल इंजीनियरों ने इसे बनाया है। ऐसा तो होता रहता है। हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मानकर वे तूफान की ओर आंखें बंद करके केवल अपने अपने छोटे छोटे समुदाय में व्यस्त है। हमारा तो यह मठ है, यही मंदिर है, यही आश्रम है, हमें और कुछ नहीं करना। सनातन संस्कृति को भूल कर बैठे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर जहाज का कुछ हुआ तो उसके छोटे छोटे केबिन में नहीं बचेंगे। 80% लोग समाज में ऐसे ही हैं, ऐसे ही व्यस्त हैं, जो सनातन धर्म को, संस्कृति को भूले बैठे। 18% धर्म को बिल्कुल भूले बैठे हैं।
यूं माने तो उनका मानना है कि धर्म में कुछ नहीं रखा, ऐश करते हैं, कोई लेना देना नहीं। वो तो बिल्कुल ही जानवर जीवन जी रहे हैं। केवल 2% ऐसे व्यक्ति है, उनमें आप जैसे श्रद्धावान लोग हैं, उन्हें उस जात पर पूरी श्रद्धा है, उस धर्म के ऊपर वो पूरी श्रद्धा है। वो जानते हैं कि ऐसी कई मुसीबतें इस जहान ने सहन की है, कितने ही आक्रमण आए पिछले 2000 वर्षों में, लेकिन ये जहाज बरकरार रहा, सलामत रहा। कितने ही धर्मों के शासक आगे चले गए, हमारा धर्म नहीं बदला है। हाँ, कुछ लालची लोग थे, कुछ डरपोक लोग थे, वो बदल गए, वो बहुत थोड़े थे, उनकी बात छोड़ो। लेकिन अधिकतर लोग बदले नहीं। उनको पता है कुछ खास है इस धर्म में, ये धर्म कुछ खास है। लेकिन 2% लोगों को पता है, जो अभी तक आए थे वो अलग तरह के तूफान थे, पर इस बार जो तूफान आया है वो अलग है। अभी तक आने वाले तूफान बाहर से आए थे, इस बार जो तूफान आया है वो अंदर से आया है। हमारे अपने लोग ही धर्म के बारे में प्रश्न करने लगे, उंगली उठा रहे हैं। हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी धर्म के सिद्धांतों को चैलेंज कर रही है। ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना पूछते हैं। 50 वर्ष पहले हमने श्रद्धा के आधार पर धर्म को टिकाए रखा था, लेकिन अब युवा पीढ़ी प्रश्न पूछती है कि धर्म में हम जो भी करें क्यों करें। यह आज की पीढ़ी का प्रश्न है। टीका लगाना है तो क्यों लगाना है, क्यों आरती करनी है, सत्संग में प्रवचनों में जाना है तो क्यों जाना है, ऐसे प्रश्न करती है। आज के युग में धर्म हमारा अंतिम वरीयता, प्रायोरिटी रह गई है। यह मान्यता हमें तोड़नी पड़ेगी। इसको बचाने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए भगवद गीता एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। महाभारत की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। एक ही परिवार, चाचा ताऊ के पुत्र 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, कौरव और पांडव। महाभारत रण मैदान कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। युद्ध की शंख ध्वनि हो चुकी है। शास्त्र संपात करते समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, क्या यह ठीक है? हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, योग्य है हमारे लिए? पराये आदमी सामने होते तो अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। ऐसे कई युद्ध वो जीत चुका है, आज तक कोई युद्ध हारा नहीं है। तो युद्ध अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं है, पर युद्ध में चैलेंज कुछ नया है। अपनों के साथ लड़ना है। परायों के साथ लड़ना आसान है, पर अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है कि आपको 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचना है, पर रास्ते में कुछ रास्ता उबड़ खाबड़, नुकीले पत्थर, कंकरों का है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। पर आप अपने पैरों में अच्छे जूते पहन लोगे तो उस रास्ते को आसानी से पार कर लोगे, कोई कष्ट नहीं होगा। वो छोटा सा जूता आपको कंकर पत्थरों से बचा के रखेगा, लेकिन मखमली कालीन का रास्ता हो और आपके जूते में बस एक छोटा सा कंकर हो, वो कंकर आपको कितना परेशान करेगा। बाहर पड़े हुए कंकर पराए हैं, पर जूते में पड़ा कंकर अपना है, बहुत पीड़ा देता है। अर्जुन का प्रश्न था कि लड़ना मेरा अधिकार है, पर अपनों के साथ लड़ना योग्य है? यह प्रश्न अर्जुन का था। अर्जुन बड़ा संवेदनशील है,
मानसिक रूप से टूट गया। बुद्धिमान भी है, जानता है कि मेरे लिए युद्ध को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन छोड़ने की इच्छा हो रही है। वो दलील देने लगा, बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि है अर्जुन, हम भी कोई काम को नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी ही दलील करने लग जाते हैं। ये जानते हुए कि हमें यह काम करना चाहिए, फिर भी नए करने की दलील देने लग जाते हैं। बड़ी चालाकी से सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन भी दलील करने लगा, बुद्धिमान जो है, लेकिन जिसके सामने दलील कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई है ये दलीलें। भगवान मधुर मधुर मुस्कान के साथ दलीलों को सुन रहे हैं। फिर दूसरे अध्याय से उपदेश चालू करेंगे। तो प्रथम अध्याय की भूमिका यह है कि युद्ध की शुरुआत, शंख ध्वनि का वर्णन, दोनों तैयार सेनाओं के पात्रों का वर्णन करेंगे। हम दुर्योधन के गुण दोष पर चर्चा करेंगे, तो युधिष्ठिर की मर्यादा भी देखेंगे। कई विद्वानों ने गीता पर चिंतन किया है। बीच में ऐसा भी आया है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए रह गई है। यह गलतफहमी कहां से आई होगी भगवान जाने। गीता सन्यासियों के लिए कैसे हो सकती है? रण मैदान पर यह बात हो रही है, युद्ध का मैदान है। सुनने वाला अर्जुन गृहस्थ आश्रमी है, सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ आश्रमी है। 1008 रानियां हैं, स्वर्णमय द्वारका के राजा हैं, और स्थान युद्ध का मैदान, जहां जीवन मरण का प्रश्न है। भला सन्यासियों के लिए कैसे हो सकता है? हाँ, सन्यासियों को भी प्रेरणा मिलती है। अतः गीता केवल जीवन का ग्रंथ है, प्योर जीवन का ग्रंथ। पहला अध्याय विषाद योग के नाम से जाना जाता है। क्या विषाद भी योग बन सकता है? परंतु अर्जुन का विषाद योग भी परमात्मा से जोड़ने वाला बना। गीता का पहला श्लोक लेते हैं हम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। भगवद गीता की शुरुआत, इसका आरंभ धृतराष्ट्र के शब्दों से होता है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के साथ शुरू हो, उसके शब्दों से शुरू हो, यह हो रहा है। धृतराष्ट्र की चिंता से गीता का आरंभ हुआ है, और यह धृतराष्ट्र के प्रश्न को भी समझने जैसा है। भूपेंद्र भाई जी के अनुसार इस पर विशेष चर्चा हुई है। उनके अनुसार हम एक एक शब्दों को देखें तो धृतराष्ट्र के मन में झांक सकते हैं। अक्सर महाभारत का विलेन हम दुर्योधन को मानते हैं कि महाभारत दुर्योधन ने करवाया, परंतु महाभारत का असली खलनायक धृतराष्ट्र है। हरी घास में अत्यंत विषैला जो हरा सांप होता है, उसके जैसा धृतराष्ट्र है। छुप कर रहता है, पता भी नहीं चलता कि किसी को, लेकिन उसका दंश घातक होता है। धृतराष्ट्र अपने आप को एक बेचारा अंध वृद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र
दोनों एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। ऐसा श्रीमद ऐसी भगवत वेदांत जी का मानना है। धृतराष्ट्र ऐसा सोचता है कि इस राज्य पर मेरा अधिकार है, मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे को तो मिलना चाहिए। ऐसी उसकी मनोदशा बन गई है। बचपन से दुर्योधन के मन में यह बात डाली गई कि तुझे राजा बनना चाहिए था, मेरी वजह से तू राजा नहीं बन पाया, तेरा अधिकार मैंने छीन लिया, मेरी वजह से तेरे को तेरा अधिकार नहीं मिला। यह बचपन से दुर्योधन के मन में यह बात डाली गई। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। और दुर्योधन के मन में भी ऐसे विचार स्थिर हो गए कि राज्य तो मेरा है, मैं उसका अधिकारी हूं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर यही जीवन भर पैरवी की, यही कपट किया है कि राज्य दुर्योधन को नहीं मिले और राज्य युधिष्ठिर को नहीं मिले और दुर्योधन को कैसे मिले। इस भूमिका पर पहला श्लोक है। राज्य संभालने की जगह राज्य मिल कैसे जाए, इस कपट से धृतराष्ट्र उलझा रहा। जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है वो धृतराष्ट्र है। अन्याय से, अनीति से, अधर्म से जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है, यही उसके शब्दों में झलक रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसने पांडवों को अपना नहीं समझा, मेरे साथ मेरे तथा पांडु के पुत्र कहकर संबोधन किया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इन दो शब्दों पर भूपेंद्र वाजी के विचार बड़े विलक्षण है। दुर्योधन क्या पूछता है? धृतराष्ट्र के शब्द को देखा जाए तो धर्म क्षेत्र ऐसा, कुरुक्षेत्र पूरी भगवद गीता का संदेश ये दो शब्दों में आ जाएगा। संस्कृत की व्याकरण का थोड़ा सा सहारा ले के बोल ले तो क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु, भगवद गीता यही कहती है। जो भी आपका क्षेत्र हो उसमें धर्म का आचरण कीजिए। धर्म के लिए किसी विशेष क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम धर्म को समझ ही नहीं पाए हैं। हमें क्या सोचा, मंदिर में जाकर धर्म करें, तीर्थस्थान में जाकर धर्म करो। क्यों? आपके ऑफिस में जाकर धर्म नहीं हो सकता, अपनी ऑफिस में धर्म क्षेत्र नहीं बन सकता, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर में धर्म नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। कुरु का अर्थ करो, कर्म, कर्म करो। आपका तो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कैसे बने, यही भगवद गीता सिखाती है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि टीका कौन से रंग का लगाया जाए, कौन सी माला पहन ली जाए। धर्म का अर्थ कर्तव्य। मैं करूं वो सही, ऐसा नहीं, जो सही है वो मैं करूं, यह धर्म है। यही भगवद गीता
समझाएगी। शेष अगले भाग में। मैं